हाँ सोनाली बोल। ओके 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 काम डाउन सोनाली सोनाली काम डाउन पैनिक मत कर। एक काम कर, एक कपड़ा ले उनके सर पे रख और खून रोकने की कोशिश कर। ओके सोनाली सोनाली पैनिक क्यों हो रही है? अच्छा ठीक है, लिसन 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 टू मी लिसन। मैं वहां पे आ रहा हूँ, फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ओके वेट कर मेरा क्या। इसे क्या हुआ? ये माँ, वो गॉड, कहीं माँ को तो कुछ। ओ हेलो पूजा देवी टाइप्स, ठुमक ठुमक के कहाँ चली? हाँ अरे चंदा टाइप्स का ऑर्डर है, जाके सबके लिए खाना टाइप्स बनाओ जल्दी। चाची के सामने निकली तो वो तुरंत कबीर को बता देंगी। कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। ओ हेलो पूजा देवी टाइप्स, तुम्हारे मन में जो खिचड़ी टाइप्स पक रही है ना, उसे खाने में चंदा टाइप्स को कोई इंटरेस्ट टाइप्स नहीं है। रसोई में चलो चलो। ओ हेलो, चंदा टाइप्स को लगता है इस पत्ता गोभी के और छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, इतने इतने। सुन, तेरी माँ टाइप्स ने कुछ सिखा के नहीं भेजा क्या? हाँ शैल, यस शैल को बोलती हूँ कबीर की लोकेशन पता करने के लिए, लेकिन मैं फोन कैसे करूँ उसको? मेरा फोन तो रूम में है। ओ हेलो, दिमाग में खिचड़ी टाइप्स पकाने से ये पत्ता गोभी टाइप्स नहीं पकेगी। हाँ यही ध्यान दो। अरे कहाँ चली? कबीर ने चंदा टाइप्स को कहा है कि जब तक ये पूरे घर का खाना टाइप्स नहीं बन जाता, यहाँ से हिलना मत और इसे भी हिलने देना मत। ठीक है चलो छोटे छोटे टुकड़े काटो। नर्स उनके सारे टेस्ट जल्दी अरेंज करो, उनके पास जा रही है। प्लीज 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 डॉक्टर प्लीज जल्दी से। जी 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 प्लीज। अरे ओ हेलो, तू क्यों दांत फाड़ फाड़ के हंस रही है? अरे चंदा टाइप तो वीडियो देख के हंस रही है ना, तुझे हंसी क्यों आ रही है इतनी? अरे कान में तेल डाल के रुई ठूस ली है क्या? अरे चंदा टाइप कुछ पूछ रही है, बता। बता रही है, फिर फोड़ दूं मैं तेरा ये फेंक के। चंदा टाइप्स, मैं बताऊंगी ना आपको तो आपको बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। बता बता क्यों हंस रही है, बता। नहीं जाने दीजिए, आपको बुरा लग जाएगा। अरे मैं सच कह रही हूँ ना, चंदा टाइप्स को बुरा नहीं लगेगा। बता बता जल्दी बता। पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का। बुरा नहीं लगेगा? अरे नहीं लगेगा, प्रॉमिस। अच्छा बताती हूँ। हाँ अब देखिए, मैं तो किचन में हूँ, हाँ 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 समझ आता है, हाँ। पर आप किचन में क्यों हो? मतलब मैं काम कर रही हूँ, मुझे खाना बनाना है, कबीर ने बोला है। हाँ। पर आप क्यों मेरी चौकीदारी कर रहे हो? ऐसे तो हम दोनों ही किचन में हुए ना, है ना? हाँ। अब ये सोचा है, आपकी जेठानी कहाँ है? वो तो बेडरूम में आराम कर रही है, सो रही है, हाँ। और आप यहाँ मेरी चौकीदारी कर रहे हैं। मानना पड़ेगा, कबीर है बहुत तेज। अब उसको पता है उसे अपनी मम्मी से आराम करवाना है और चंदा टाइप से काम वही करवा रहा है, हमसे चौकीदारी करवा रहा है। आप एक काम करो, आपने एक सीटी ले आओ, यहाँ बजाते रहना। हाँ? मैं खाना बनाती हूँ। हेलो, मैं चंदा टाइप्स हूँ, कोई चौकीदार टाइप्स नहीं हूँ, समझी? अच्छा, लग तो नहीं रहा।
कम ऑन चाची, प्लीज चाहिए यहाँ से। अच्छा, बी नेगेटिव है आपके पास? ओके ओके। वैसे कबीर, आपके पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। उनका बी नेगेटिव ग्रुप है और बहुत ज़्यादा रेयर होता है, वो कहीं मिलता नहीं। हमने 1-2 जगह ट्राई किया है, अगर मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं चढ़ाया गया उनको जल्दी ब्लड कोमा में जा सकती है। डॉक्टर, यू सेड बी नेगेटिव। मेरा बी नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए प्लीज। ओके ओके, वेरी गुड। आइए मेरे साथ। चंदा टाइप्स को लगता है तू सही टाइप्स बात कह रही है। मैं जाके ना सो जाती हूँ। हाँ, लेकिन कबीर ने कहा है ना कि सारा खाना टाइप्स बन जाए तो उसे चखना भी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जाइए, आराम कीजिए, आराम से सो जाइए। मैं ये सब कर लूंगी। ठीक है। और आप टेंशन मत लो, मेरी शादी हो गई है, अब मैं क्या ही कर लूंगी। और मुझे पुलिस से डर बहुत लगता है, इसलिए आप जाइए, मैं खाना चख भी लूंगी। ठीक है। सही कहा। शैल, फोन उठाओ। हेलो शैल, तू एक बार में फोन क्यों नहीं उठाता? हाँ, अच्छा अब मेरी बात सुन, तूने पहले भी कबीर का फोन ट्रैक किया था ना, तुझे फिर से वही करना है। मुझे उसकी करंट लोकेशन चाहिए, अभी के अभी, नाउ। आधा घंटा? इतना टाइम क्यों लगेगा शैल? प्लीज अभी चाहिए मुझे उसकी लोकेशन, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, सोनाली, मेरे टेस्ट रिजल्ट्स आते ही हम उन्हें मेरा ब्लड दे पाएंगे। ओके, तू फिक्र मत कर। ओके। हेलो डॉक्टर चले। आई एम सॉरी, हम आपका ब्लड नहीं ले सकते। आप शायद एनेमिक हैं, और अगर हम आपका ब्लड लेते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उनको ब्लड की जरूरत है, हम कहाँ से लेके आएंगे ब्लड? कबीर जी, हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर प्लीज, जो भी करना है जल्दी कीजिए प्लीज। ठीक है। क्या वो सिटी हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? हे भगवान, माँ को क्या हुआ होगा? क्या कबीर, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, छोड़ूंगी नहीं उसे। कबीर मित्तल, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना, तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। डॉक्टर, क्या स्टेटस है? हम कोशिश कर रहे हैं कबीर जी। कोशिश? डॉक्टर, आप मेरा ब्लड ले लीजिए ना। आप समझ नहीं रहे, उन्हें कुछ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर प्लीज समझिए, उनको कुछ नहीं हो सकता। आप समझने की कोशिश करिए डॉक्टर प्लीज। कबीर जी, आपकी लाइफ के लिए रिस्क हो जाएगा। डॉक्टर मेरी बात सुनिए। आपको जहां साइन करवाना है, आप प्लीज साइन करवा लीजिए। मेरी लाइफ, मेरा रिस्क, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। ठीक है। मैं आता हूँ। जी। हाँ सोनाली, मैं ब्लड देने जा रहा हूँ। सोनाली देख, अगर आज उसकी माँ को कुछ हो गया ना, जिंदगी भर मैं उसको ये नहीं बता पाऊंगा कि मेरा मकसद क्या था असली। एक माँ को हमेशा के लिए उनकी बेटियों से जुदा नहीं कर सकता मैं यार। सोनाली, मेरी जान जाए तो जाए, मैं पूजा की माँ की जान बचा के रहूंगा।
आज पूजा शर्मा की माँ की जान बचा, आज पूजा शर्मा की माँ की जान, पूजा शर्मा की माँ की जान, आज पूजा शर्मा की माँ की जान बचा के रहूंगा मैं। बोलो क्या चाहते हो तुम? बस पूजा शर्मा, बस एक छोटी सी शर्त है, शादी कर लो, अपनी माँ को वापस ले जाओ, एक अच्छी पत्नी की तरह पूरी फैमिली के लिए हलवा बना के लेके आओ। और अब ना ये हलवा डिसाइड करेगा कि तुम्हारी माँ के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए। आज फिर तुम 7 घड़े अपने सर पे रख के मेरी फैमिली के लिए मन्नत मांगोगे, और इस बार मेरी फैमिली की खुशी में तुम्हारी माँ की खुशी है। इतने समय मैं यही सोचती रही कि कबीर मेरी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। थैंक यू डॉक्टर। माँ जी अभी बिल्कुल ठीक है। और आपका थैंक यू कि आपने सही वक्त पर उनको ब्लड दे दिया। मगर कबीर जी ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, सारी जिंदगी तो माएं अपनी परवाह किए बगैर अपने बच्चों की देखरेख में लगी रहती है ना। कई बार बच्चों को भी अपनी माँ की परेशानी झेल लेनी चाहिए। ये तो फर्ज होता है ना उनका, फर्ज निभाना पड़ता है। आपने बताया नहीं आपकी माँ है? पता है डॉक्टर, माओं के ना सिर्फ चेहरे अलग होते हैं, कैरेक्टर सबके सेम होते हैं, एक जैसे। हालांकि मेरी माँ नहीं है, लेकिन माँ तो है। सही कहा आपने। मेरे ख्याल से कबीर जी आपको 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए ताकि आप जल्दी रिकवर कर सकें। जी, रुकना तो पड़ेगा मुझे, अपने लिए नहीं, इनके लिए। अब ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। ठीक है, आप आराम कीजिए। थैंक यू। सॉरी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। ये आपको जो चोट आई है ना, ये मेरी वजह से आई है। आपको सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं वादा करता हूं आपसे, ऐसा ना दोबारा कभी नहीं होगा, कभी मैं होने नहीं दूंगा। और आज के दिन एक और वादा करना चाहता हूं आपसे। आपको आपकी दोनों बेटियां पूजा और रानी, उन दोनों से बहुत जल्द आपको मिलवाने वाला हूं मैं, आप देखिएगा। लेकिन पता है पूजा ने जो भी किया ना, वो गलत था। आप माने या ना माने, पूजा ने गलत किया है। ये भी मानता हूं कि मेरे डैड ने भी गलत किया था, काफी गलत किया था, लेकिन उसका बदला डैड तक ठीक था। लेकिन मेरी फैमिली क्यों? मेरी फैमिली ने उसका क्या बिगाड़ा? वो क्यों अपने बदले की आग मेरी फैमिली पर उतार रही थी? आप समझ नहीं है ना मेरी बात? मेरी फैमिली ने कुछ गलत नहीं किया, ये पूजा की गलती है कि वो उन्हें। देखिए, जो भी पूजा ने किया वो गलत था, और वो खुद उससे सुधारेगी। ये मैं आपसे कहता हूँ कि उससे वो सारी चीजें ठीक करनी होंगी जो उसने गलत की है। उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटियों से आपको जरूर मिलवाऊंगा मैं, जरूर मिलवाऊंगा मैं। बस उस दिन का वेट कर रहा हूँ। I want to be happy again. मैं खुद खुशी चाहता हूँ। मैं ये नफरत, ये बदला, ये सब नहीं चाहता हूँ। मैं पूजा दी से बात करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि पता चल सके कि वो क्या सोच रही है। पर जय, सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर हाँ, ये जरूर है
कि उनके दिमाग में एक बहुत खतरनाक प्लान चल रहा है। तो रानी पता करो ना क्या चल रहा है। तुम्ही ने कहा था ना कि मेरी फैमिली की हेल्प करोगी, तो जाओ और पता करो उनके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए तो मैं सब शेयर कर रही हूँ तुमसे जय। हमें उनको मिलके रोकना पड़ेगा। प्लान तो मैं निकलवा दूंगी और शेयर भी कर दूंगी। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नो चांस। डी से ही सीखा है ना बदला कैसे लेते हैं, तो अब उनसे मैं उन्हीं के तरीके से बदला लूंगी। ना बिटिया ना, अरे इतना रोएगी तो अपनी तबीयत खराब कर लेगी तू। अम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या कर दिया, मुझे आज रियलाइज हो रहा है क्या कर दिया मैंने। मुझे तो पीके से बदला लेना था ना। पूरे मित्तल परिवार को मैंने क्यों बर्बाद किया। कबीर का गुस्सा जायज है। मैंने बहुत बुरा किया है उसके परिवार के साथ, उसकी माँ के साथ, उसके दादाजी के साथ, जय सोनाली, ध्रुव के साथ, कबीर के साथ भी कितनी इज्जत करता था वो मेरी। और मैंने क्या किया, उसकी अच्छी खासी शादी को खत्म कर दिया। कुछ जानने के बाद भी वो तो आया था अम्मा, मेरे पास आया था यहाँ, पता है ना आपको। उसने कहा भी था मैंने जो भी किया पीके के साथ ठीक किया, बस उसके परिवार वालों के साथ बुरा ना करूं अम्मा। मैंने फिर भी नहीं सुनी, पता नहीं किस घमंड में थी मैं, क्योंकि बेचारे को धक्के मार के बाहर निकलवा दिया। मैं तो वो बदला लेगा ही ना। सही कर रहा है वो, लेकिन अम्मा बदला लेने में भी उसका तरीका मुझसे बहुत अलग है। अपनी जान पे खेल के उसने मेरी माँ की जान बचाई बिना कुछ सोचे समझे। मेरी माँ जिसको मैं ढूंढ रही थी मेरे सामने थी आज लेटी हुई, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उसके पास जाऊं, उसकी गोद में सर रखूं। नहीं जा पाई मैं, क्योंकि मेरे मन में बस एक ही आवाज आ रही थी कि पूजा अगर तू गई अपनी माँ के पास, अगर उन्हें होश आया और जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी ने कितने मासूमों के साथ खेला है, तो वो क्या करेंगी, क्या सोचेंगी। मैं उनकी बेटी पूजा ऐसी हूँ, क्या वो सर उठा के कह पाएगी किसी को कि मैं उनकी बेटी। आज मुझे लग रहा है मैं पूरी तरह लुट चुकी हूँ। मुझे घिन आ रही मुझ पे। मैंने क्यों किया? ना बेटा ना 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 क्यों किया? ना। कबीर सही कर रहा है। वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। वो मुझसे सब कुछ ठीक करवाना चाहता है ना, मैं करूंगी। अब मैं सब कुछ ठीक करके दिखाऊंगी अम्मा, मैं ठीक करूंगी। ये सब मैंने बिगाड़ा ना, मैं ठीक करूंगी। खुद की गलती को समझ लेना पहली सीढ़ी है खुद को सही करने के लिए। तूने बिल्कुल सही राह चुनी है, लेकिन ये राह बहुत मुश्किल है बिटिया। बदला लेना, बर्बाद कर देना, रिश्तों को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन चीजों को ठीक करना, जोड़ के रखना, रिश्ते बनाना बहुत मुश्किल होता है। तुझे बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। हर राह पर तुझे परीक्षा देनी पड़ेगी। करूंगी, मैं सब करूंगी अम्मा। पहले इस घर में मैं बदले की भावना से आई थी ना, इस बार प्यार की भावना से रहूंगी यहाँ। और शायद इसीलिए भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। कबीर के साथ शादी करके इस घर में रह के मैं अपना प्रायश्चित करूंगी, सबका दिल फिर से जीतूंगी।
प्रायश्चित करोगी क्योंकि कबीर से प्यार होने लगा है आपको दी? ये तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, पर सबसे बड़ी मुश्किल आपके सामने होगी, आपकी अपनी बहन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।